हे एवरीवन, दिस इज सी नेहा गुप्ता। वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्रिप्टो करेंसी को अब मनी लॉन्ड्रिंग लॉ का पार्ट बना दिया गया है। अब आपका पॉइंट यहाँ पे ये हो सकता है कि नेहा इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे क्या आउटकम आएगा कि अगर क्रिप्टो करेंसी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ का पार्ट बन जाएगा तो, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग लॉ में अब क्रिप्टो करेंसी को भी कवर कर लिया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेरे अकॉर्डिंग इस वीडियो को आप ध्यान से सुनेगा, कहीं ना कहीं आपको जरूर हेल्प करने वाला है। चाहे पॉइंट आपको कंसल्टेंसी में हेल्प करे, चाहे आपके क्लाइंट्स पे एप्लीकेबल हो, चाहे आपके ऊपर एप्लीकेबल हो, कहीं ना कहीं इंपैक्ट जरूर करेगा। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने का। वेल, स्ट्रेट अवे पॉइंट पर आते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को अगर मनी लॉन्ड्रिंग लॉ में ले जाया जाता है तो इससे क्या इम्पैक्ट होता है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट, अगर कोई भी फाइनेंशियल रॉन्ग डूइंग पाई जाती है इन द केस ऑफ क्रिप्टो करेंसी और द वर्चुअल डिजिटल एसेट, देन ईडी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। सो स्ट्रेट अवे ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इसमें इन्वेस्टिगेट कर सकता है। सो अगर हम बात करें मनी लॉन्ड्रिंग लॉ की, जो कि है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसका क्या बेनिफिट है? मेजरली किसी भी इलीगल एक्टिविटी के थ्रू अगर कोई भी अर्न करता है और उसको लीगल बनाने की कोशिश करता है तो ये एक्ट बीच में आ जाता है। अगर बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में बात करूं तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो ऐसे किसी भी आपके एसेट्स को सीज कर सकती है एंड ईडी उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है, अगर वो कोई भी कंडीशन में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में कवर हो जाता है तो। एडिशनली एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया is the central national agency responsible for receiving, processing, analyzing and disseminating information related to suspect financial transaction. So अगर ऐसी कोई भी suspected financial transaction पाई जाती है तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया भी इस चीज को देखेगी। ये है एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो कि रिपोर्ट करती है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट को एंड जो कि हेडेड होती है बाय फाइनेंस मिनिस्टर एज ऑलवेज। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मनी लॉन्ड्रिंग का कंसेप्शन पाया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में जेल हो सकती है, वो है मिनिमम 3 इयर्स एंड मैक्सिमम 7 इयर्स, एंड फाइन भी लग सकता है जो कि कितने भी अमाउंट का हो सकता है, अनलिमिटेड फाइन हो सकता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉपर्टी तक अटैच की जा सकती है। वेल, अब बात करते हैं कि जिस हिसाब से क्रिप्टो करेंसी पीएमएलए का पार्ट बन गई है, उसमें कवर हो गया है, तो ऑब्वियसली अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा कि जो भी एजेंसीज इसमें डील करती है अब वो स्क्रूटनी के रिस्क पर रहेंगी। सेकेंडली, जो भी इंडिविजुअल्स वर्चुअल एसेट में डील कर रहे हैं और उसके थ्रू इलीगल पैसा कमा रहे हैं तो वो अब मनी लॉन्ड्रिंग के सारी पनिशमेंट के रिस्क पर रहेंगे। एंड एज पर द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सारी रिपोर्टिंग एंटिटीज को केवाईसी करने होते हैं अपने सारे डीलर्स कस्टमर्स के। एंड हमारी इस क्रिप्टो करेंसी वाली सिचुएशन में जितनी भी एजेंसीज है जो इसमें डील कर रही है, अब से उन्हें इस डाटा को मेंटेन करना होगा। एंड साथ में पीएमएलए के पास ये भी राइट है कि वो जो भी पैसा बाहर ट्रांसफर हो रहा है उस पर नजर रखे, उसे चेक करे। सो अगर ओवरऑल बात की जाए तो जैसे ही पीएमएलए में इंक्लूजन होता है क्रिप्टो करेंसी का, तो ओवरऑल अब इस पर चेकिंग अच्छी हो जाएगी। अगर कोई भी लीगल एक्टिविटीज है तो उस पर गवर्नमेंट की नजर रहेगी। एंड साथ में जो कि एक्चुअली इन्वेस्टर्स हैं, जो कि काफी बार प्रॉब्लम फेस करते हैं, ऑनेस्ट है, वो काफी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। बिकॉज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ऐड होने से कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलने ही वाला है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से। आई होप इस वीडियो ने आपको एक बहुत नई चीज में हेल्प करी होगी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। एंड स्टिल अगर आपकी क्वेरी है तो या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। नंबर है 8375831676। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।